एवरीवन, आज मैं रिव्यू करूंगी हेड एंड शोल्डर्स एंटी हेयर फॉल एंटी डैंड्रफ शैम्पू का। इट रिड्यूसेस हेयर फॉल फ्रॉम ब्रेकेज। ये बालों को टूटने से बचाता है और बालों के जो जड़ से होते हैं उनसे गिरने से बचाता है, यानी कि उनकी जड़ों को मजबूत करता है, बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करता है और स्कैल्प को हेल्दी रखता है। इसीलिए ये हेयर फॉल से बचाता है। तो अगर बात की जाए इसके एक्शन की, यस इट इज़ अ गुड एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इससे मैंने 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इसे यूज़ करते हुए, और 1 महीने में मेरे बालों के गिरने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। मीन्स बाल गिरते तो हैं, ऑब्वियसली जब आप धोएंगे या बाल करेंगे तो बाल थोड़े बहुत गिरेंगे, लेकिन इससे बहुत ही कम हो गए हैं बाल गिरना। मैं ये कहूँगी कि 30-40% फ़र्क आया है विद इन 1 मंथ। ये इसकी यूएसपी है और ये इस पे पूरा मतलब ये इसकी यूएसपी है और ये इस पे पूरा खरा उतरता है कि हाँ, ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। बट द मेन प्रॉब्लम विद दिस शैम्पू इज़ कि इससे बाल, मैंने पहली बार जब इसको अप्लाई किया था तो बिना ऑयल लगाए ही सीधे शैम्पू और इसका जो कंडीशनर है एंटी हेयर फॉल का उसको अप्लाई किया, और प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे बाल जो हैं वो आपस में मिल गए बहुत ज़्यादा और रफ़ हो गए, और मुझे उन्हें एक तो डिटैंगल करने में बहुत प्रॉब्लम आई, दूसरा बाल जो है मैनेज करने मुश्किल हो गए। और मैंने जब दूसरी बार इसे यूज़ किया और जब से मैं इसे जब भी यूज़ करती हूँ तो इसको मैं ऑयल लगा कर के ही यूज़ करती हूँ। ऑयल को थोड़ी देर तक अपने स्कैल्प पे, अपने बालों पे रखती हूँ, उसके बाद ही वॉश करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं आया है। वो बालों की रफनेस है और वो बढ़ती भी जा रही है इसको यूज़ करने के बाद। बालों का जो एक टेक्सचर होता है, जो कर्ल्स होते हैं, वो पूरे फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो काफ़ी बालों में रफनेस है, जूट जैसे बाल लगते हैं। क्योंकि मेरे हेयर का टेक्सचर वैसे भी कर्ली है, मेरे हेयर कर्ली हैं, तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। ये फ्रिजी हेयर हैं, इसके लिए इनको ऐसा कोई शैम्पू चाहिए जो इनको स्मूथ रख सके। इनको इनकी जो जब बाल आप धोते हैं आमतौर पर ऐसा होता है कि बाल मैनेजेबल नहीं रहते हैं, तो कई ऐसे शैम्पूज़ हैं जो बालों को मैनेज करते हैं। आप हेयर वॉश के बाद भी आराम से इजीली अपने बालों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इस शैम्पू के साथ मेरे बालों में प्रॉब्लम है। मेरे बाल इजीली मैनेज नहीं होते हैं, जूट जैसे हो जाते हैं, बालों की जो शाइन होती है वो नहीं आती है, रफनेस बहुत बढ़ गई है, फ्रिजीनेस बढ़ गई है बालों की। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि जिन लोगों के सिल्की हेयर हैं, स्ट्रेट हेयर हैं, थिक और सिल्की स्ट्रेट हेयर हैं, उनके साथ कैसा इशू आ रहा है। अगर आप में से कोई भी जिसके स्ट्रेट सिल्की हेयर हैं, काफ़ी हेल्दी हेयर हैं, मोटे बाल हैं, वो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस लिखें कि उनको इस शैम्पू का, पर्टिकुलरली एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो हेयर एंड शोल्डर का है, उसको यूज़ करने के बाद किस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है। सो दिस इज़ वन थिंग। अब आते हैं इसके प्राइस पे। तो ये 180 ml का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 155 रुपीज़। इसकी शेल्फ़ लाइफ है 3 साल। और अगर आपको हेड एंड शोल्डर्स में मतलब एंटी हेयर फॉल शैम्पू तो नहीं होगा, अगर आपको हेड एंड शोल्डर्स में एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है और अपने बालों को सॉफ्ट रखना है, अपने बालों का टेक्सचर ठीक रखना है, सिल्की सॉफ्ट शाइनी रखना है, तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस शैम्पू। इससे भी बाल ज़्यादा नहीं झड़ते हैं, लेकिन हाँ, अगर कंपेयर करेंगे तो इससे बाल बहुत कम झड़ते हैं कंपेयर टू दिस शैम्पू। तो अगर आपको सिर्फ हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और आपके बाल ठीक से मैनेज हो रहे हैं तो दिस शैम्पू इज़ ऑल राइट। लेकिन अगर आपको डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम है और आपके बाल रफ़ हो रहे हैं और इस शैम्पू से मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सिल्की ब्लैक यूज़ कीजिए हेड एंड शोल्डर्स का। इससे डैंड्रफ भी नहीं रहता है और बाल इजीली मैनेज हो जाते हैं, बाल इजीली धुल जाते हैं और काफ़ी देर तक उनकी शाइन और कर्ल्स जो हैं वो फॉर्म में रहते हैं। जबकि अगर किसी को हेयर फॉल का इशू है, डैंड्रफ भी है, तो आप कोई और ऑप्शन ढूंढें। मैं भी कोई और ऑप्शन ढूंढूंगी। एक बायोटिक का शैम्पू है, लेकिन बायोटिक के शैम्पू में जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है नीम का, उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि बाल मतलब धोने के बाद वो थोड़ा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इवन आई एम लुकिंग फॉर अ शैम्पू जिसमें जो एंटी हेयर फॉल हो, एंटी डैंड्रफ हो और जिसमें ईजिली हेयर
मैनेज हो जाएं। अगर किसी के पास कोई सजेशन है तो वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ शैम्पू जो एंटी हेयर फॉल भी हो और बाल ईजिली मैनेज करे। इस शैम्पू की शेल्फ लाइफ 3 साल है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इंग्रेडिएंट अगर सिल्की ब्लैक और एंटी हेयर फॉल दोनों के देखे जाएँ तो सिमिलर हैं। मुझे ये नहीं पता कि इसमें ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो एंटी हेयर फॉल के लिए यूज़ होता है और इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है स्पेसिफिक जो कि सिल्की ब्लैक हेयर के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपको इसमें भी कोई जानकारी हो, कोई नॉलेज हो तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कंपेयर करके देखा, दोनों के जो इंग्रेडिएंट हैं वो सिमिलर हैं, दोनों के प्राइस सिमिलर हैं और दोनों की शेल्फ लाइफ भी सिमिलर है। सो दिस इज़ माय रिव्यू फॉर टुडे। अगर आपको कोई सजेशन डालना हो, कोई पॉइंट कुछ करना हो जो मैं यहाँ पर लैक कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ ऐड कर सकते हैं कमेंट में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।